भाई एक मैच में 38 छक्के, वर्ल्ड रिकॉर्ड T20 का, पुरुष क्रिकेट का। एक मैच में 523 रन, यह भी रिकॉर्ड पुरुष मेंस T20 का। यानी अगर आप बॉलर हैं तो कहेंगे भाई ऐसी पिच, नहीं नहीं नहीं। अगर आप बैटर हैं तो कहेंगे यही 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 चाहिए, और अगर फैंस हैं तो कहेंगे वाह यही तो है असली क्रिकेट। लेकिन अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं तो क्या कहेंगे? चलिए उसका भी जवाब हमें मिल जाएगा। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी, और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे वसीम जाफर। वसीम भाई, पहले उसी चीज का जवाब दीजिए, बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट आज जो हुआ, जो हमने देखा, जो बल्ला बोल देखा, क्या रिएक्शन है आपका? जी, बहुत मुश्किल से कभी कभार ऐसे मैच देखने मिलते हैं। पहली बात तो कि दोनों ही टीम इतने बड़े बड़े स्कोर बनाए, शायद हो सकता है कि ये IPL का हाईएस्ट एग्रीगेट हो एवर T20 का। बिल्कुल बिल्कुल, और शायद आगे भी नहीं देखने को मिले। तो बल्लेबाजों ने तो कमाल की बल्लेबाजी की, जो पावर हिटिंग देखने को मिली है। बॉलर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप एज अ बॉलर आप चाहते हो कि ऐसी पिच नहीं मिले तो अच्छा है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि जिस तरह से ट्रेविस हेड ने शुरुआत दी, वहाँ से ऐसे लगा कि वो टोन सेट कर दी पूरे दिन की। और वो मुश्किलें बॉलर्स के लिए बढ़ती ही चली गई, चाहे वो फिर क्लासन हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो। उसके बाद जिस तरह से मुंबई ने बल्लेबाजी में जवाब दिया, आई थॉट ऐसे एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद चेस भी हो जाएगा। वो लास्ट में जो अच्छा कमबैक किया सनराइजर्स ने, बट मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि जो लोग मैच देखने आए थे उनको बिल्कुल मनी इज वर्थ मिला है। बिल्कुल, और उनका जो पैसा वसूल कराया वो हैदराबाद ने, क्लासन की वो पारी 80 रन की, हेड की पारी, पर उसमें एक छोटा सा नाम निकल कर आया वसीम भाई, अभिषेक शर्मा। सबको चौंकाता हुआ 23 गेंद 63 रन, प्लेयर ऑफ द मैच भी रह गए। क्लासन और हेड के बीच में निकल कर वो आए, और जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली, हैट्स ऑफ। बिल्कुल, उनको नंबर 3 बैटिंग करवाया गया इस मैच में। लास्ट मैच में ओपन किया था, जो अंडरस्टैंडेबल भी था कि थोड़ा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, ट्रेविस हेड ऊपर बैटिंग करेंगे। लेकिन कमाल की बैटिंग की उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए आकर। आई मीन सबको पता है कि उनके पास पोटेंशियल है, बीच बीच में इस तरह की इनिंग्स भी खेली है उन्होंने। बट आज की इनिंग मुझे लगता है कि एक ब्रेक थ्रू इनिंग उनके लिए साबित हो सकती है, कि जिस तरह से आके उन्होंने ये हैदराबाद का ग्राउंड इतना छोटा ग्राउंड नहीं है, और स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं। एक्चुअली स्पिन में जिस तरह से शॉट्स लगाते हैं, मुझे याद है मैंने कई बार कहा भी है कि राशिद खान को एक बार मैंने देखा था इनको खेलते हुए। बिल्कुल राशिद खान को ऐसा मार खाते हुए मैंने नहीं देखा था, वो अभिषेक शर्मा ने ही मारा था। और आज भी वही देखने को मिला, जिस तरह से पीयूष चावला को उन्होंने मारा और जो दूसरे फास्ट बॉलर्स को भी मारा। बहुत ही कमाल की बैटिंग है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। आई होप कि दिस इज़ वन ऑफ द मेनी इनिंग्स दैट हम लोगों को देखने मिले अभिषेक शर्मा से। बिल्कुल, और हो सकता है कि अगले मैच में कुछ एक अलग इरादे के साथ और अलग उम्मीद के साथ हम उनको देखेंगे। लेकिन क्लासन की अगर बात करें वसीम भाई, पिछला मैच 8 छक्का उन्होंने लगाया था, कोई चौका नहीं। आज भी पहले 3 छक्के तक कोई चौका नहीं था, यानी 11 छक्कों के बाद पहला चौका उनके बल्ले से आया। और जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, लगता है कि हैदराबाद को जिस एक प्लेयर की जरूरत थी लगातार सीजन में, जो खोज रहे थे, शायद उसका जवाब उनको मिल चुका है। जी हाँ, अगर आप देखें तो पिछले 2-1 सालों में सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर वही रहे हैं हैदराबाद की टीम में। पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट एक तरह से सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था। आज भी जो पारी खेली है आकर, जिस तरह से जो गेम चल रहा था, वहाँ से आके जो गेम बनाया उन्होंने, IPL का सबसे सर्वाधिक स्कोर ये उन्हीं की बदौलत हो चुका, क्योंकि हालांकि माकरम उनसे पहले खेल रहे थे, उनको ओवरटेक किया और 80 नाबाद की जो पारी खेली। और ऐसा लगता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स की अगर हम बात करें, तो जितना बढ़िया वो 6 हिटिंग एबिलिटी रखते हैं, आई मीन आप रसल के बारे में बोल सकते हो, बट जो स्पिनर्स को जितनी आसानी से वो छक्के मारते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई और शायद फॉरेन प्लेयर इतनी आसानी से छक्के मारता है। आपने बोला सबसे बड़ा स्कोर इस मैच में क्या क्या पहली बार हुआ, बड़ी बड़ी चीजें बनी, वो थोड़ा सा हम आपका टेस्ट लेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल वसीम भाई, जसप्रीत बुमराह, आप उनको टीम में रखते हैं, और बड़ा इस मैच से पहले कि बिल्डअप तैयार था कि क्लासन वर्सेस जसप्रीत बुमराह हमको देखने को मिलेगा। क्या सिर्फ उस वजह से 12 ओवर तक आपने बुमराह से 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी, उनको बचा के रखे हुए थे? इधर से दे दनादन रन बन रहे हैं, बुमराह के हाथ में बॉल नहीं दी जा रही है। ये कैसा फैसला, कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? जी हाँ, ऐसा लगा कि वो हमारा प्रोग्राम ज़्यादा देख गए हो कि वो बुमराह और क्लासन का मैचअप में ही रह गए, ऐसे लगा कि। लेकिन हालांकि वो 14 ओवर तक सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी की थी उन्होंने, और मैं सरप्राइज हूँ कि तब तक तो ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि गेम ख़त्म हो गया।
175 के ऊपर रन बन चुके थे, और वहाँ से तो मतलब मिनिमम अगर आप रन बनाते तो 230-240 बनाते। थोड़ा सा वो टैक्टिक्स डेफिनेटली मुझे भी सरप्राइजिंग लगी कि आप बुमराह जैसा गेंदबाज को आपने सिर्फ तब तक एक ही ओवर कराया। क्लासन तो ठीक है, उसके बाद में तो अगर आप उनको आउट भी कर लेंगे तो फिर भी और बहुत सारे बैट्समैन हैं। तो थोड़ी सरप्राइजिंग टैक्टिक थी, जो मुझे लगा कि बहुत ही एक साधारण सा मूव था, क्योंकि आपको चाहिए कि अगर ऐसा दिन है जहां पर बॉलर्स को मार लग रही है, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा ओवर आपका बेस्ट बॉलर बॉलिंग करे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा इस बारे में सोचना होगा कि किस तरह से वो पावर प्ले में गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि बुमराह को आपने 2 ओवर कराना चाहिए पावर प्ले में, ताकि आपकी टीम वहाँ पर विकेट निकाले, थोड़ा नियंत्रण दे। उसके अलावा 20वां ओवर शम्स मुलानी से कराया। अगेन मुझे वो भी लगा कि थोड़ी सी वो भी साधारण, क्योंकि वो अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं आईपीएल करियर का, जबकि आपके पास पीयूष चावला मौजूद थे। शायद पीयूष चावला को 15-16 ओवर में करवा सकते थे जब क्लासन नए नए आए थे, तो आपको ये नौबत नहीं आती। तो ये कुछ कुछ गलतियां की हैं जो जिस वजह से ऑब्वियसली ये इतना बड़ा स्कोर बना है। और खुद की बॉलिंग शुरुआत में जो आते हैं, पिछले मैच में हमने देखा पहला ओवर डाला, आज पहला ओवर मफाका और खुद दूसरा ओवर उन्होंने डाला। तो क्या ये पावर प्ले में खुद आकर गेंदबाजी करना, पहला और दूसरा ओवर डालना, ये किस तरीके से आप देखेंगे इसको? आई मीन लास्ट मैच में उन्होंने बताया था कि क्योंकि वो स्विंग कराते हैं बॉल, और यही वजह से वो आई मीन गुजरात टाइटंस में भी यही करते थे कि वो नया बॉल आके गेंदबाजी करते थे कि थोड़ा सा जो अगर स्विंग हो तो उसका फ़ायदा उठाएं। मफाका को आई कैन अंडरस्टैंड कि एक यंग प्लेयर को आप खिला रहे हो। अगेन वो भी एक थोड़ी सी मुझे सरप्राइज टैक्टिक लगी कि अगर आपके पास ठीक है ल्यूक वुड अगर इंजर्ड है, तो शायद अगर नुआन तुषारा अगर अवेलेबल थे तो शायद उसकी तरफ देखना चाहिए था, क्योंकि एक अंडर 19 प्लेयर थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। ये बड़ी लीग के अंदर आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इवन दो ये एक्साइटिंग है उनके लिए, बट इतनी बड़ी स्टेज के लिए क्या वो तैयार है? तो थोड़ा आप डगआउट में बैठ के आप चीज़ें सीखते हो, तो वो भी अगेन थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा। बट बुमराह से अगेन सिर्फ एक ओवर कराना 14 ओवर तक, बहुत मुझे लगा शॉकिंग टैक्टिक्स थी। वसीम भाई, अब आपने बोला था कि 277 रन आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बना, बिल्कुल सही था वो जवाब। इसके अलावा और क्या क्या हुआ पहली बार? 2 मैंने इंट्रो में ही हिंट दे दी थी, कुछ बताएं। आई मीन दूसरा जो स्कोर है, आई मीन सबसे चेस करते हुए भी ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे बड़े ज़्यादा छक्के लगे हैं इस मैच में, वो हैं जयदेव उनडकट। दोनों ही बड़े जो स्कोर बने हैं उनके दोनों में पार्ट रहे हैं वो, तो ये भी सबसे ज़्यादा हुआ है। और 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन आज बने, और वो रिकॉर्ड टूटा भी। पहले 131 का रिकॉर्ड था वसीम भाई, आज पहले हैदराबाद ने 148 बनाया और वो रिकॉर्ड मुंबई ने फिर 141 भी बना दिया, यानी 131 2 बार आज टूटा। ये पहली बार हुआ। सबसे तेज अर्धशतक हैदराबाद की तरफ से आज लगा, वो भी पहली बार, और 2-2 लगा। पहले 18 गेंदों पर ट्रेविस हेड बनाते हैं और उनको पीछे छोड़ देते हैं 16 गेंदों पर। तो ये सारी चीजें पहली बार वाली में। सबसे ज्यादा पावर प्ले का स्कोर भी सबसे ज्यादा पावर प्ले का हैदराबाद के लिए 81 रन रहा उनका। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर मुंबई की अगर आप बात करें और जिस अंदाज में उन्होंने खेला, शुरुआत अच्छी मिली। रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, इन सारे प्लेयर ने, नमन धीर, सारे प्लेयर ने स्टार्ट बना दी थी। क्या आप वहां पे लगेगा आपको कि टीम डेविड को थोड़ा सा सपोर्ट पांड्या से मिल चुका होता, हार्दिक पांड्या से, जिन्होंने 20 गेंद पर 24 रन बनाया, तो शायद तस्वीर थोड़ी बदलती? जी आई मीन हम हार्दिक पांड्या की एक्चुअली थोड़ी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हम हो रहे हैं, लेकिन आई थॉट कि वो जो 20 बॉल में 24 जो उन्होंने उस स्टेज पे बनाए जहाँ पे आपके दूसरे बल्लेबाज सारे 180-200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे, तो शायद उस वजह से कहीं ना कहीं वो जो 3 ओवर बीच में बिना बाउंड्रीज के चले गए, आई थॉट वो कहीं ना कहीं खल गया। क्योंकि अगर आपको ओवर में बाउंड्री नहीं मिलते, सिक्सेस नहीं मिलते, तो सडनली वो आस्किंग रेट ऑब्वियसली जो ऑलरेडी 13 पे है वो 16, 17, 18 पे पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर वो 20 बॉल शायद 35 या 40 होते तो शायद मुंबई गेम में बना रहता। तो बिल्कुल मुझे लगा कि सनराइजर्स ने बड़ी अच्छी टैक्टिक्स यूज़ की। वो तो आई मीन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लास्ट मैच में जिस तरह से मोहित शर्मा ने टिम डेविड को बॉलिंग की थी और बॉल डाला था, आउट भी किया था, तो वो तो अंडरस्टैंडेबल था कि वही टैक्टिक सनराइजर्स भी यूज़ करेगा। बट कहीं ना कहीं वो जो हार्दिक पांड्या के कुछ शॉट्स नहीं लगे और वो आउट भी हो गए उस स्टेज में, बाउंड्रीज नहीं आए,
वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को खल गया। वसीम भाई, आपने कहा कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखिए उम्मीद जिससे रहती है, पंड्या जैसे सरीके के खिलाड़ी, उनसे उम्मीद ज्यादा रहती है तो आदमी उस हिसाब से बोलता भी है। और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी गुजरात के लिए कप जीता, आईपीएल जीता, फिर फाइनल में पहुंचाया, वो यहाँ पर बतौर कप्तान खेल रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा हम पूछ भी रहे हैं। लेकिन एक खिलाड़ी ने, एक गेंदबाज ने, अभी लगातार हमने बात की है बल्लेबाजों की, शायद एक गेंदबाज ने सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया, वो पैट कमिंस। जिस तरीके की गेंदबाजी उनकी देखी आपने, खासतौर से वो कटर और लेंथ का अच्छा वेरिएशंस। जी, आई थिंक मुझे लगता है कि वो डेथ बॉलिंग का कहीं ना कहीं वो कोड उन्होंने फाइंड आउट किया है। इससे पहले T20s में इतने अच्छे नंबर नहीं थे जब भी वो IPL खेले हैं, बट जिस तरह से आई थिंक 50 ओवर वर्ल्ड कप में उन्होंने गेंदबाजी की, और जो डेथ में आके जो स्लोअर बाउंसर्स डाले और उसके बाद थोड़े बहुत यॉर्कर के साथ भी उन्होंने मिश्रण किया, तो वो कहीं ना कहीं अपने गेम में वो वेरिएशन उन्होंने ले आया है, एंड आई थिंक उसी का फ़ायदा उनको मिल रहा है। वो जो स्लोअर बाउंसर है जो थ्रू द पिच डालते हैं, बड़ी बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा सनराइजर्स को गेम में ले आया। वहाँ पर उनको विकेटें भी मिली, रोहित शर्मा की एक बड़ी विकेट मिली, उसके बाद में ऑब्वियसली टिम डेविड पे उन्होंने बिल्कुल ही एकदम बांध के रख दिया था उन्होंने, बिल्कुल वो स्टेज में जहाँ मैच कहीं भी जा सकता था। तो ये कहीं ना कहीं उनका दिखाता है कि अपने गेम में वो वेरिएशन उन्होंने इम्प्रूव किया है। कप्तानी बहुत बढ़िया की, आई थॉट जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज़ किया, आई थॉट बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास था, और एक तरह से वो कद उनका बढ़ता चला जा रहा है एज अ कप्तान, एज अ बॉलर। तो 20 करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया था, उनका कद बढ़ रहा है, कप्तानी अच्छी, गेंदबाजी अच्छी। अच्छी चीज ये हैदराबाद के लिए कि पिछले सीजन में 7 में से एक ही मुकाबला अपने घर में जीते थे, लेकिन यहां पर पहले ही मैच में जीत मिली है। और अब तक 8 मैचेस वसीम भाई, सारी की सारी उसी टीम ने जीती है जो अपने घर में खेल रही है, यानी होम टीम टूर्नामेंट अभी तक जा रहा है। बिल्कुल, आई मीन ये चेंज कब ब्रेक होता है देखना होगा। सारी होम टीमें ऑब्वियसली कस के होंगी कि ये रिकॉर्ड ना टूटे। और उस रिकॉर्ड की तरफ अगर आप देखेंगे तो अगला मैच मुंबई का अपने घर में वानखेड़े में राजस्थान के खिलाफ, तो मुंबई भी सोच रही होगी कि चलो अब हम भी जीत का खाता खोल सकते हैं। शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।